दोस्त थे, सानी हमारे दोस्त थे, जुआखोर हमारे दोस्त थे। इमाम हुसैन ने कहा था जान दे देना, माल दे देना, खानदान कुर्बान कर देना, मगर जालिम के हाथ में कभी हाथ नहीं देना, क्योंकि जिंदा वो रहता है जो सच्चा होता है, झूठे को कोई याद करने। मैं बात बताऊंगा आपको, जब मुहर्रम की 2 तारीख हुई, कितनी तारीख? 2 तारीख, तो तुम्हारे और मेरे हुसैन जब करबला पहुंचे, अली अकबर से मालूम के बेटे ये तो बता दे जमीन कौन सी है। अली अकबर ने कहा बाबा मुझे खबर नहीं। इमाम हुसैन ने कहा किसी से मालूम किया ये जगह कौन सी है? तो उन्होंने कहा इस जमीन को करबला कहा जाता है। आक़ा कायनात के नवासे ने इतना सुना, आंख से आंसू निकले। इरशाद फरमाया बेटे अली अकबर यही वो जगह है जहां हमको शहीद किया जाएगा, यही वो जगह है जहां की मेरे नाना बिशारत दिया करते थे, बातें बताया करते थे, यही खैमे लगेंगे। मुख्तसर बात ये कि हुर से मुलाकात हुई, हुर नबी के नवासे के हाथ पर बैत की और शहीद हो गए। जब मुहर्रम की 9 रात आई, नबी रात आई, और उसके बाद जंगे करबला हुई। जंगे करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया गया, इमाम हुसैन के खानवादों को शहीद किया गया। 72 जनाजे सामने रखे हैं, भतीजे का जनाजा सामने रखा है, अजीज और अकारिब के जनाजे सामने रखे हैं। हमारे घर में एक जनाजा रखा हो तो इंसान को नींद तक नहीं आती। जवान बेटा मर जाए इंसान को भूख नहीं लगती है, जवान बेटा चला जाए तो बुढ़ापा आने से पहले बाप पर बुढ़ापा आ जाता है। जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो बुढ़ापा आने से पहले माँ कमजोर हो जाती है, माँ शहरबान हो जाती। देखो इमाम बाप देखो हुसैन जैसा है, 71 जनाजे सामने रखे हैं, हिम्मत नहीं आ रही है, हौसला नहीं आ रहा है। ए हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम है, ए हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम है, ए हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम है, ए हुसैन तेरी कुव्वत को सलाम है। हुसैन ने हिम्मत नहीं आ रही है, 71 जनाजे सामने रखे हैं, बेटे का जनाजा सामने है, भतीजे का जनाजा सामने है, भांजों का जनाजा सामने पड़ा है, भाई अब्बास के बाजू कट गए हैं। हुसैन ने हिम्मत नहीं आ रही है। करबला का नक्शा तो देखो हो, और मुसलमानों किसके लिए किया था? इमाम हुसैन अगर चाहते उस जालिम के हाथ में हाथ कर लेते, उस जालिम के हाथ में हाथ दे देते, मगर इमाम हुसैन ने कहा था मैं जान तो दे सकता हूँ, माल दे सकता हूँ, अपने खानदान को बढ़ा सकता हूँ, कर सकता हूँ, मगर झूठे आदमी के सामने अपना हाथ नहीं दे सकता, झूठे के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। ऐ मुसलमानों अपना किरदार झांक करके देखो, झूठे हमारे दोस्त थे, जानी हमारे दोस्त थे, जुआखोर हमारे दोस्त थे। इमाम हुसैन ने कहा था जान दे देना, माल दे देना, खानदान कुर्बान कर देना, मगर जालिम के हाथ में कभी हाथ नहीं देना, क्योंकि जिंदा वो रहता है जो सच्चा होता है, झूठे को कोई याद करने वाला नहीं। बैर मुख्तसर बात ये, इमाम हुसैन मुहर्रम की 9 तारीख इमाम हुसैन ने काफिले वालों को जमा किया, और काफिले वालों को जमा करने के बाद कहा इमाम हुसैन ने ऐ मेरे भाइयों, ए जालिम मेरे भूखे हैं, मेरी जान के दुश्मन हैं जालिम, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम जाओ, वापस जा सकते हो तुम, ये जालिम मुझसे लड़ना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने इतना कहा। इमाम हुसैन के साथियों ने कहा 82 लोग थे। कितने लोग थे? 82 लोगों में 6 महीने का बच्चा, 18 साल का अकबर, 14 साल का ज़ैनुल आबिदीन, 22 साल का भतीजा, 56 साल 5 महीने 5 दिन के इमाम हुसैन, 56 साल 5 महीने 5 दिन के इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया ये जालिम मेरे दुश्मन हैं, तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है इनसे, तुम चले जाओ। इमाम हुसैन के साथियों ने इतना सुना था, आंख से आंसू निकले थे, कहा था इमाम हुसैन तुम्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? अगर हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तो क़यामत के मैदान में आका का सामना होगा, नबी के सामने हम खड़े होंगे, अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे। क़यामत के मैदान में रसूलुल्लाह ने हमसे सवाल कर लिया कि करबला के मैदान में मेरा नवासा भूखा था, मेरा नवासा प्यासा था, और तुम उसके साथ में गए थे, मगर तुमने कोई साथ नहीं दिया था,
तुम उसको छोड़ करके आ गए थे। इमाम हुसैन के साथियों ने कहा था हम मदीने से आए थे तुम्हारे साथ, मक्के में आए थे तुम्हारे साथ, अब मक्के से करबला आ गए हैं तुम्हारे साथ, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे, वरना हम वापस नहीं जाएंगे, हम जान देंगे तुम्हारे हाथ पर, ताकि आका के सामने रुसवा होने से बच जाएंगे। नबी जो कुरान के सामने कहेंगे अल्लाह ताला हमसे पूछेगा ऐ मेरे बंदे तो दुनिया से मेरी बारगाह में क्या लेकर के आया है, हम उनके सामने अल्लाह के सामने जाकर के इमाम हुसैन की मोहब्बत को पेश कर देंगे। उनका अकीदा देखो, उनका किरदार देखो, उनका अखलाक देखो। इमाम हुसैन की मोहब्बत में मुसलमान दोनों जुड़े हैं, यजीदी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। वहां दोनों ने कहा था, यजीदियों ने कहा था इमाम हुसैन को पानी मत देना, यजीदियों ने कहा था इमाम हुसैन को पानी मत देना, और लोगों ने कहा था इमाम हुसैन के साथियों ने कहा था इमाम हुसैन पानी मिले न मिले, खाना मिले न मिले, जान देंगे तुम्हारे साथ में, मान देंगे तुम्हारे साथ में, खानदान देंगे तुम्हारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबो बला, जिक्रे शुहदाए करबो बला। बुलाया रात का, मगरिब का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा है। इमाम अली अकबर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटा करबला का नक्शा देख कर के आओ, करबला में क्या हो रहा है वो नक्शा देख कर के आओ। जो पहले जब जंग होती थी मुफ्ती आजम साहब तो चारों तरफ से बांस बांध देते थे, जो बुजुर्ग होंगे उन लोगों ने देखा होगा, ताकि लड़ने वाला भाग करके न जाए। बांस बांध दिए, बंदिश बना दी कि जंग इतने हिस्से में होनी है। 9 तारीख है, इमाम हुसैन ने अपने बेटे को भेजा, इधर देखिए मेरी तरफ, एक भी लफ्ज़ चला गया ना तो बात समझ में नहीं आएगी। ये देख लियो, शरबत पिला रहे हो क्या? चलो पिला दो शरबत। यजीदी भी चक्कर में पड़ गया होगा, मैंने भला पानी बंद कर दिया यार, जितने हुसैनिया शरबत पिला रहे हैं तो हम तो सोच रहे हैं किसी को पानी न मिलेगा, मगर जगह जगह शरबत, और ऐसा शरबत थोड़ी रूह अफ़ज़ा, गोले का बारूदा। अब तो बादाम भी चलाने लगे, बादाम किशमिश। और अब भी अगर यजीदी ना माने तो हम क्या चलाएंगे बादाम का शेख, अब फिर भी ना मानेंगे, फिर पिलाएंगे फलूदा, फिर तो मानेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। 9 तारीख मेरी तरफ देखे, शरबत भी पिए। इमाम हुसैन ने बेटे को बुलाया, बेटे देख कर क्या करबला का नक्शा, जहां सुबह को जंग होनी है। इमाम हुसैन का बेटा रात की तारीकी में घोड़े पर सवार हुआ है, आंख से आंसू निकल रहे हैं बेटे की, और बेटे ने कहा था बाप देख कर के आता हूँ करबला के नक्शा, करबला के मैदान में क्या हो रहा है। रात की तारीकी है, न कोई आने वाला है न कोई जाने वाला है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। इमाम अली अकबर ने घोड़े पर सवार हुए हैं, अपने बाप का कहना माना है और करबला का नक्शा देखने के लिए जा रहे हैं। दिल में घबराहट पैदा हुई है, वापस आए हैं, बाप के पास आकर के कहा था ऐ मेरे बाप ये तो बता दो मैं किसके, मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ लग रहा है। इमाम हुसैन से आकर के कहा था ऐ इमाम हुसैन, ऐ मेरे बाबा जान मुझे खौफ लग रहा है, आओ करबला को छोड़ करके जाते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं। इमाम हुसैन ने कहा था ऐ मेरे बेटे आज से भाग करके जा रहा है, मैं दूध इस बुनियाद पर नहीं पिया था, मैं करबला के मैदान में उन जालिमों के सामने भाग करके आऊंगा, बल्कि मैंने एक एक खून का खतरा अपनी माँ के इस बुनियाद पर पिया था, और मैंने वादा किया था ऐ मेरी माँ मैं तेरा दूध तक पी रहा हूँ, कसम वादा ला शरीक की, इसका हक मैं करबला के मैदान में अपनी जान दे के हक अदा करूंगा। इस चीज का चारों तरफ सन्नाटा है। इमाम अली अकबर चले हैं घोड़े पर सवार, वहां पहुंचे जहां जंग होनी है। दूर से देखा है एक नकाब पोश औरत करबला की जमीन को साफ कर रही है। क्या साफ कर रही है? जोर से कहें, जोर से। करबला की जमीन को जहां जंग होनी है उसे साफ कर रही है, और जो कंकरी मोटी आती थी उसको अपने चुल्लू में रख लेती थी, चुल्लू में रख लिया। भी हजरत अली अकबर देख रहे हैं, दूर से खड़े होकर के देखते हैं, देखते रहे। वो खातून अपने हाथ से साफ कर रही हैं और करबला की खाक को अपने चुल्लू में रख लेती हैं।
इमाम अली अकबर ने वो मंजर देखा, वापस आए इमाम अली अकबर अपने बाप के पास आकर के खड़े हुए। बाप ने कहा था बेटे तुमने करबला में क्या देखा है? इमाम अली अकबर ने कहा था बाबा जान बात समझ में नहीं आती, मैंने करबला में देखा है वहां कोई आदमी तो था नहीं, चारों तरफ जालिमों का पहरा लगा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, मुझे बड़ा खौफ लग रहा था। ऐ बाबा जान मैंने एक बड़ा अजीब मंजर देखा है। इमाम अली अकबर ने इरशाद फरमाया बेटे ये तो बता तूने देखा क्या है? इमाम अली अकबर के बेटे ने कहा, इमाम अली अकबर ने कहा था ऐ बाबा जान मैंने देखा है कि जहाँ सुबह को जंग होनी है वहाँ एक नकाब पोश औरत बैठी हुई थी, अपने हाथ से जमीन की करबला की जमीन को साफ कर रही थी और वहाँ की कंकरियों को उठाती थी, अपने चुल्लू में रख लिया करती थी। मैं बहुत देर तक देखता रहा, मैं देखता रहा, मेरी आंख से रुका ना गया, मैं देखता रहा नकाब पोश औरत है अपने हाथ से करबला की जमीन को साफ कर रही है, मेरी आंख से आंसू निकले थे। मेरे इमाम ने इतना सुना था आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए, इतना रोते मेरे इमाम हुसैन, इतना रोते इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की तालीम मुबारक तर हो जाती है, आंख से आंसू निकलने शुरू हुए। इमाम हुसैन के बेटे ने कहा था ऐ बाबा रोने की वजह क्या है? आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? वो कौन खातून थी? मेरे हुसैन ने कहा था बेटे तू नहीं जानता वो नकाब पोश औरत कौन थी? ऐ बेटे तू नहीं जानता है वो नकाब पोश औरत कौन थी? इमाम हुसैन के बेटे ने कहा था ऐ मेरे बाबा ये तो बता दो वो नकाब पोश औरत खातून तो कौन थी? इमाम हुसैन ने कहा था ऐ बेटे सुन ले वो कोई औरत नहीं थी बल्कि तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी जो आसमान से आई थी, आई क्या करने के लिए थी? करबला की जमीन को साफ करने के लिए आई थी। इमाम हुसैन ने कहा था ऐ बेटे और कोई मकसद नहीं है बल्कि करबला की मिट्टी को साफ कर रही थी, करबला की कंकरियों को उठाने के बाद अपने चुल्लू में रख लिया करती थी। मेरे हुसैन के बेटे ने कहा था ऐ बाबा वजह क्या है? इमाम हुसैन ने कहा था ऐ बेटे वजह ये है मेरी माँ को खबर है, मेरी माँ को पता है कि मेरा बेटा शहीद होगा, मेरा पोता शहीद होगा। अरे कहीं ऐसा ना हो जब मेरा बेटा घोड़े से जमीन पर आए तो कोई कंकरी मेरे बेटे के जिस्म पर न लग जाए। या माँ को कितनी फिक्र है बेटे की, कोई कंकरी मेरे बेटे के जिस्म में न लग जाए, कोई पत्थरी मेरे बेटे के जिस्म में न चुप जाए। इमाम हुसैन ने इतना कहा आंख से आंसू निकले। उन जालिमों ने ऐलान कर दिया आओ किसके अंदर हिम्मत है जो हमसे जंग करे आकर के। करबला की तारीख अगर बयान करने लगे 1481 साल हो गए, किसी के घर में यजीद नहीं, जगह जगह हुसैन है, जगह जगह हुसैन है। मैंने इनका एक शेर सुना था कि वो शायद क्या शेर है, तो मेरे तो शेर सारी याद भी नहीं होती। वो एक शेर था कि जो मर गए करबला में वो आज तक जिंदा हैं और जो जिंदा रहे उनको कोई नाम लेने वाला नहीं है, उन्हें कोई पुकारने वाला नहीं है। आपने किसी का नाम यजीद देखा है? आपने किसी का नाम शिब्र देखा है? आपने किसी का नाम इब्ने साद देखा है? जगह देखो हुसैन, जहां देखो हुसैन, जहां देखो हुसैन। ये किसी और की देन नहीं बल्कि आमीना के लाल की देन है। और जमाने भर के लिए लोगों को पैगाम दे दिया चाहे 1400 साल के बाद तक तो इंसान नबी से मोहब्बत करेगा, अपनी जान कुर्बान कर देगा, इस दुनिया से नबी की मोहब्बत को लेकर के जाएगा। जब तक दुनिया रहेगी उसका जिक्र होता रहेगा, जमीन उसकी होगी, आसमान उसका होगा, कायनात उसकी होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा पूरा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो। आखिरी बात समाप्त कर ले, उलमा का दम में गफीर है। जब ऐलान किया उन लोग जालिमों ने आओ जंग के लिए आओ, पानी बंद कर दो, पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन पर 3 दिन तक लोग कहते पानी बंद कर दिया गया, हमने कहते पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने चाहा नहीं पानी पी, वरना पानी क्या चीज था? जिस हुसैन के नाना ने अपनी उंगलियों से पानी निकाल दिया हो, जिसने हुसैन के आबाओ अज़ाद का आबे ज़मज़म लोग लेकर के आ रहे हो, जिस नबी ने अपनी उंगली के इशारे से सूरज को वापस कर दिया हो, जिस नबी ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए हो, जिस नबी ने काले के ऊपर चेहरा हाथ फेर दिया उसे गोरा बना दिया हो, जिस नबी ने किसी यतीम के सर पर हाथ रख दिया उसे बेटा बना दिया हो, उसे मकाम बुलंद कर दिया हो, किसी गरीब को सीने से लगा लिया उसे बुलंद कर दिया हो, सिद्दीक़ अकबर को सदाकत का आफताब बना दिया हो, फारूक आज़म को अदालत का ताजदार बना दिया हो, हज़रत अली को शेर खुदा बना दिया हो, उस नबी के नवासे प्यासे कैसे शहीद हो?
उन्होंने इम्तिहान दिया। क्या दिया? मिसाल के तौर पे ले लीजिए, आपका बेटा है, बच्चा पैदा हुआ, मुफ्ती आजम साहब उलमा इकराम, बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप की तमन्ना है बेटा डॉक्टर बनाएंगे, हम हाफिज जी न बनाएंगे, क्यों? तनख्वाह 5,000 रुपये मिलेगी। यही सोच होती है। अभी मैं पढ़ रहा था, बिहार की जगह है, किसी को जरूरत हो तो बता दो, तनख्वाह 7,000 रुपये। बिहार की जगह, मतलब ये बच्चा है, ये बच्चा है जिसका भी ऐसा ही अल्लाह ताला नसीब बुलंद फरमाए। आता रहिए, इसका फार्म भर दिया गया, मिसाल के तौर पे इसका फार्म भर दिया गया। किसी भी चीज में, इंटर में ले लो, हाई स्कूल में ले लो, या बीए में ले लो, बीए फाइनल में ले लो। अब इस बच्चे को खौफ इस चीज का है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी माँ को दुख होगा, मेरे बाप को दुख होगा, मेरे खानदान के लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। जब बच्चा पास हुआ तो लोगों ने खुशी के लड्डू तकसीम किए। रामपुर राय पर ऐलान कर दिया गया फला का बेटा MBBS बना है। अखबारात के जरिए, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के अंदर ये खबर वायरल हो गई कि फला का बेटा इंजीनियर बना है, फला का बेटा डॉक्टर बना है, फला का बेटा ये बन गया है, फला का बेटा वो बन गया है। आओ सुन, याद रखे, जब इमाम हुसैन पैदा हुए थे, इमाम हुसैन ने नबी जो कुरान की गोद में अपनी आंखों को खोला था। जिब्रील अमीन आए हैं, मिट्टी लेकर के आए हैं, अल्लाह के बाद जिब्रील अमीन आए हैं और मिट्टी लेकर के आए हैं। आने के बाद कहा था, या रसूलुल्लाह आपका नवासा जरूर होगा, मगर आपके उम्मती इस करबला में शहीद कर देंगे। इम्तिहान दे गए, इम्तिहान दे गए, इम्तिहान में पास हो गए। इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, नाना की गोद में आकर के अपनी आंख को खोला है। आंख में खोलने के बाद अल्लाह की बारगाह में फॉर्म भर दिया गया है, ये बच्चा इम्तिहान देगा, इम्तिहान में कामयाब होगा, इम्तिहान में पास होगा, इम्तिहान में कामयाब होगा। इमाम हुसैन को ये फिक्र रहती थी, माँ ने कहा था बेटे एक वक्त ऐसा भी आएगा करबला की धरती पर तुझको भूखा रखा जाएगा, तुझको प्यासा रखा जाएगा, तेरे सामने तेरे भाई को शहीद कर दिया जाएगा। इम्तिहान मत छोड़ना, इम्तिहान में कामयाब होना है। अरे इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर जंग करने नहीं गए थे, बल्कि जंग करने नहीं बल्कि इम्तिहान देने गए थे, इम्तिहान में कामयाब होने गए थे। इम्तिहान में कामयाब हुए, आमीना का लाल भी राजी है और आमीना के लाल की बेटी भी राजी है। इम्तिहान दिया इमाम हुसैन ने, इम्तिहान में कामयाब हुए। ऐलान किया, एक इंसान शख्स खड़ा हुआ, 17 साल की जिसकी उम्र और 17 दिन शादी को हुए। करबला में ऐलान किया, माँ ने बेटे के पास आई, माँ ऐ मेरे बेटे, आज नबी के नवासों पर बड़ा सख्त वक्त आ गया है और मेरी तमन्ना यह है कि तू नबी के नवासों पर अपनी जान कुर्बान कर दे। 17 दिन शादी को हुए, 17 साल का नौजवान है और 17 दिन जब शादी को होंगे तो वो शादी बन नहीं तो कुछ दिन तो बात भी ना करता किसी से, और कमरे में से निकला 11 बजे और माँ बाप कहने अल्लाह नमाज याद में ही पड़ी जाए। 17 साल का नौजवान माँ बेटे के पास आई और बेटे से कहा, बेटे इमाम हुसैन जो नबी का नवासा है, बड़ा सख्त वक्त आ गया है उस पर, जालिम उसके भूखे हो गए हैं, उसको शहीद करना चाहते हैं। 17 साल का नौजवान है जिसका नाम वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी है। क्या नाम है? वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। नाम इनका था वहाब, इनके बाप का नाम था अब्दुल्ला और बनु कल्ब के कबीले से ताल्लुक रखते थे ये, इस निस्बत से इनको कल्बी कहा जाता है। 17 साल के नौजवान है। माँ ने बेटे के पास आकर के कहा था, ऐ मेरे बेटे मेरी बात ये है, तेरे बाबा जान इमाम रसूलुल्लाह के साथ शहीद हो गए थे, अब तू करबला में आ गया है, मेरी तमन्ना ये है कि तू करबला में तो आ गया है, इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे, इमाम हुसैन के नाम पर शहीद होगा, इमाम हुसैन के नाम पर शहीद हो जा। इमाम हुसैन वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी माँ बेटे के पास आई, 17 दिन शादी को हुए, माँ का कहना माना और माँ ने बेटे ने कहा था, ऐ माँ मेरी अगर तेरी मर्जी हो तो अपनी बीवी से कह करके आ जाऊं।
तेरी मर्जी हो तो क्यों? मैंने कहा बेटी क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि तू बीबी के पास जाएगा तो बीबी की मोहब्बत में तेरे पाँव में बेड़ी न डल जाए और तो हुसैन की मोहब्बत को सीने से न निकाल दे। बेटे ने इतना कहा था, बेटे की आंख से आंसू निकलने के बाद कहा था, माँ मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करता, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से प्यार करता हूँ। मैं जान तो दे सकता हूँ मगर हुसैन की मोहब्बत को सीने से नहीं निकाल सकता। माँ ने कहा था, बेटे जब मेरी मर्जी है अपनी बीबी से कह करके आ जा। जब बीबी के पास आए थे, बीबी से आकर के कहा था, ऐ मेरी शरीक हयात, अब मैं मेरी शरीक हयात में करबला जाना चाहता हूँ और हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। बीबी की आंख से आंसू निकले और बीबी ने कहा था, मेरे शोहर मैंने माँ को छोड़ दिया है, मैंने बाप को छोड़ दिया है, मैंने खानदान को छोड़ दिया है, मैंने अपने अजीज व अकारिब को छोड़ दिया है, मैंने अपने गांव को छोड़ दिया है, मैंने अपने कबीलों को छोड़ दिया है, मैं तुम्हारे घर में आ गई हूँ। मैंने अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारी माँ को अपनी माँ बना लिया है, मैंने अपने भाइयों को छोड़ करके तुम्हारे घर में आ गई हूँ, अपनी सहेलियों को छोड़ दिया है, तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। इमाम हुसैन के गुलाम ने कहा था, बात तेरी हकीकत है, तूने माँ को छोड़ दिया है, तूने बाप को छोड़ दिया है, तूने खानदान को छोड़ दिया है, मगर याद रख मैं उस नबी से, नबी के नवासे से मोहब्बत करता हूँ जिस नबी के नवासे से कायनात मोहब्बत करती है, उसके नाम पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। बात तेरी हकीकत है कि तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, मगर मैं तुझे नबी कुरान के नवासे की उम्मत नबी कुरान की मोहब्बत में छोड़ के जाता हूँ। एक तू नहीं बल्कि 100 बीबियां होंगी, सबको कुर्बान कर। मुख्तसर बात ये, इमाम हुसैन वहाब बिन कलबी बीबी से इजाज़त मांगी, करबला पहुंचे और करबला जाकर के बहुत से लोगों को उन्होंने कत्ल किया और आखिर में खुद ने शहीद हो गए। ये हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन से प्यार ज़रूरी है, हुसैन से हम इताअत करें, हुसैन की हम मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे।